एक्शन है। तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि मंत्रालय की तरफ से हमको लीड दी गई है। और दूसरा ये है, ये HPCL की गाइडलाइन है। गाइडलाइन है, इसके अंदर 13.2 अगर आप HPCL की गाइडलाइन में 13.2 में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है द डिस्ट्रीब्यूटरशिप इज अ पार्टनरशिप कंसर्न एंड वन और मोर ऑफ द पार्टनर इज इन्वॉल्व इन द ऑफेंस। तो जो लेडी का हम नाम ले रहे हैं कीर्ति देसाई, उसके ऊपर ऑलरेडी दादर कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया है, दायर दर्ज है। ये कानून के तहत इसको इस कानून के तहत 3.13.2 के तहत HPCL को उसको डीलरशिप देने का अधिकार नहीं है। उसमें जब तक वो केस वहाँ पे पेंडिंग है, लंबित है। उसके बाद आज तक का रिकॉर्ड है, आप लोगों को, आप तो प्रेस मीडिया है, आपके रिकॉर्ड में भी कहीं भी ऐसा नहीं आया होगा कि कोई HPCL के खिलाफ या BPCL के खिलाफ किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हो। लेकिन जब HPCL ने हमारी मतलब सैकड़ों कंप्लेंट जो है देने के बावजूद, और ये कंप्लेंट ऐसी है कि एक ASEO एजेंसी है, वो जो कांदीवली में रन कर रही है, डीलरशिप की है। तो ASEO एजेंसी का जो मालिक था वो शांतु कुमार अशर था, और शांतु कुमार अशर जो है वो एक्सपायर कर गया। एक्सपायर करने के बाद अकेला ही मालिक था, उसका कोई पार्टनर वगैरह था नहीं, उसका कोई भी पार्टनर नहीं था, और अकेला ही सोल ओनर था वो ASEO एजेंसी का। जब ASEO एजेंसी का मालिक मर गया तो वहाँ के लोगों में ये जिज्ञासा जाहिर हुई, कांदिवली में ASEO एजेंसी है, तो वहाँ के लोगों में ये जिज्ञासा जाहिर हुई कि अगर ये डीलरशिप कैंसिल होती है, या डीलरशिप, क्योंकि वो ओनर ख़त्म हो गया है, ओनर के ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिक डीलरशिप जो है HPCL कैंसिल कर देगा, फिर दूसरी एक वांट देगा, और वांट देने के बाद उसमें नए लोगों को आने का मौका देगा। हमारे बाजू में आज़ाद साहब बैठे हुए हैं, यही कंप्लेनेंट है, और यही इस मुद्दे को हमारे पास लेके आए हैं। और जो वो HPCL का मालिक मरने के बाद उसमें एक मैनेजर काम करती थी, उसका नाम है केतकी देसाई, और वो केतकी देसाई ने किस तरीके से अपने आप को वहाँ पे मतलब अपनी मौजूदगी दिखाई, और मौजूदगी दिखाने के बाद उसने ये भी कहा कि हम इसमें पार्टनर हैं। ठीक है, पार्टनर है या कुछ भी है, हम लोगों ने जैसे ही वो मर गया तुरंत आज़ाद हमारे पास आए, और आज़ाद ने तुरंत HPCL के सारे अधिकारियों, जितने भी उच्च अधिकारी थे, इवन डायरेक्टर है और चेयरमैन है, और जितने भी कंसर्न अधिकारी थे, इवन विजिलेंस डिपार्टमेंट, हमने जितने भी सब है, सबको हमने अब इनकी ये बात बताई कि देखिए ऐसा है कि ये ASEO एजेंसी केतकी देसाई को देना कानूनन अवैध है। कानून की तरीके से, कानून के भाषा में HPCL एजेंसी जो है केतकी देसाई को नहीं दी जा सकती है। कारण उसका क्या है कि एक गाइडलाइन है HPCL की, उसमें 3 रूल 3 सब क्लास 2 के तहत अगर किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है, आपराधिक मुकदमा अगर उसमें इन्वॉल्व है, तो उसको डीलरशिप देना कानूनी तरीके से अवैध माना जाता है, कानूनी तरीके से वो अवैध मान लिया जाता है, और उसको ASEO एजेंसी नहीं दी जा सकती है। लेकिन HPCL के अधिकारियों ने अपने बात को उससे केतकी देसाई से हाथ मिलाते हुए, केतकी देसाई को अपनी बात केतकी देसाई की बात को मानते हुए, और उसके बाद चलिए ठीक है, वो तो ठीक है, ASEO एजेंसी पर 1,82,00,000 का दंड है, पेनाल्टी है, और उस पेनाल्टी को भी ना लेते हुए, जो पेनाल्टी थी, पेनाल्टी को ना लेते हुए ASEO एजेंसी को केतकी देसाई के नाम उन्होंने डीलरशिप दे दिया। हमने सारे अधिकारियों को आवाज़ लगाई कि देखिए, ये पहले तो आप अपना ये वसूल है, ये धंधे का वसूल है, ये बिज़नेस का वसूल है कि पहले पिछला बकाया अदा करो, उसके बाद फिर आगे काम शुरू करो। लेकिन यहाँ पे HPCL ने कौन सी उसकी मतलब मजबूरी HPCL की आ गई, क्या कितना बड़ा सोर्स, कितना बड़ा पैसे का दबाव केतकी देसाई ने उनके अधिकारियों के ऊपर दिया कि HPCL को सारी कमियां जो है एकदम नज़रअंदाज कर दिया, सारी कमियों को, किसी भी कमी को HPCL ने अपने कंसिडरेशन में लिया ही नहीं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि उच्च अधिकारी जो हैं किस तरीके से केतकी देसाई के दबाव में काम कर रहे हैं, उसको वो समझ से बाहर की बात आ रही है। हम अगर उनको नोटिस कंप्लेंट कर रहे हैं, आज़ाद अगर ये कंप्लेंट कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि उसका जवाब ये दिया जा रहा है वहाँ से
कि हमारी आपकी कंप्लेंट जो है, आपको इसमें कंप्लेंट करने का अधिकार नहीं है। मेरा ये कहना है कि हर हिंदुस्तान के नागरिक को, हर हिंदुस्तान के सिटीज़न को अधिकार है कि अगर कहीं भी अपराध होता रहे उसको जागरूक करना, उसको जागरण में लाना, उसको बताना, ये हर इंसान का दायित्व बनता है। अगर एक आम आदमी की हैसियत से, अगर आज़ाद ने एक आम आदमी की हैसियत से किसी भ्रष्टाचार को, किसी करप्शन को, किसी इलीगलिटी को जाहिर करने का काम किया है, तो वहाँ पे HPCL को ये चाहिए था कि हमारी बात को कंसीडर करता, हमारी बात को समझता, हमारी बात को हमको सही जवाब देता। लेकिन जवाब में वो ये दे रहा है कि आपकी कंप्लेंट से हमारे अधिकारियों को डिस्टर्बेंस होता है, हमारे अधिकारी जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे अधिकारी जो है कुछ काम नहीं कर पाते हैं, यानी हम उनको ऑब्स्टिकल पैदा कर रहे हैं। हमारे सही जवाब अगर हम मांग रहे हैं कि आपने किस आधार पे इसको दे दिया है डीलरशिप को, तो वो आधार को ये दबाया जा रहा है कि आपको ये सवाल पूछने का आपका अधिकार नहीं है। आप ये बताइए, यहाँ पे प्रेस मीडिया बैठा हुआ है, आप हमसे कोई सवाल करेंगे, हम आपको तार्किक जवाब नहीं दे पाएंगे और हम आपसे ये जवाब देंगे कि आपको ये सवाल करने का अधिकार नहीं है, तो ये कहाँ तक कानूनी तरीके से वैधानिक माना जाएगा। HPCL ने वही किया है जो हमारे जितने भी मतलब हमारे कंप्लेंट थी। और 1,82,82,000 सबसे पॉइंटेड बात यह है यहाँ पे कि 1,82,82,00,000 का एसी एजेंसी ने चूना लगाया है, HPCL का घोटाला किया है और उसके बावजूद भी उसी को डीलरशिप दे दी गई। उस पॉइंट पे बिल्कुल साइलेंट है वहाँ का अधिकारी कि हमने क्यों दिया, हमने कैसे दिया, हमको देना मतलब ये कारण के तहत दे दिया, बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहा है। और दूसरे अगर वो इन्वॉल्व है तो हमसे कहते हैं ये कोर्ट में मुकदमा दर्ज है, लेकिन उनकी गाइडलाइन ये कहती है अगर कोई इन्वॉल्व है पर्सन, उसको लाइसेंस दिया जाए जिसका साफ़ सुथरा चरित्र होना चाहिए, साफ़ सुथरा कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे एक आरोपी अगर पकड़ लिया गया और उसके ऊपर और भी केस लग गए हैं, तो जब पुलिस वाला लिखता है तो बोलता है कि इसके ऊपर ये और केस इन्वॉल्व है, तो कोर्ट ये बोलता है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसलिए वो हमको जामीन नहीं देता है, हमारी जामीन रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पे HPCL ने आपराधिक मुकदमा दर्ज होते हुए भी इस बात को ध्यान दिया। यही बात तो हम पूछ रहे हैं कि वो कौन से दस्तावेज उन्होंने जमा कर दिए हैं कि जिसको आपने वैध मान लिया है, वो कौन से दस्तावेज उन्होंने दे दिया है कि जो ये सब बातों को दबा दे रहा है, कानूनी प्रक्रियाओं को, कानून को उल्लंघन करते हुए, कानून की अहमियत को ना समझते हुए उनको लाइसेंस दिया गया। उन्होंने कोई भी ऐसे HPCL अधिकारियों ने कोई भी हमको किसी भी प्रकार का उन्होंने हमको ये आंसर नहीं दिया कि इस डॉक्यूमेंट के आधार पर हमने इसको डीलरशिप दे दिया। कोई भी इस तरीके की बात उन्होंने नहीं की है। और आपको मैं बताऊं कि हमने तमाम मंत्रियों को लेटर लिखा था जिसमें हमको जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस से एक संतोषजनक लेटर हमको मिला है और उन्होंने हमको 26 जुलाई को दिया है और इन्होंने डायरेक्टर मार्केटिंग को निर्देश दिया है कि वो इस पर एक्शन ले, इस एजेंसी के ऊपर एक्शन ले, क्योंकि हमने सारी बातों को रखा है। हम उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले उसने अपने को बेटी करा दिया शांतु कुमार अशर की, उसके लिए डबल जो है ना, उसके पास आधार कार्ड आ गया, डबल उसके पास उसने पेन कार्ड बना लिया। एक में केतकी शांतु कुमार अशर है, दूसरे में केतकी देसाई है। पहले वो बेटी बनना चाहिए, जब वो बेटी बन नहीं पाई तो उसके बाद फिर उसने पार्टनरशिप तरीके से, ऐसा हमको सूचना है कि पार्टनरशिप बन करके, पार्टनर बन करके, और पार्टनर जो बनता है आदमी तो वो पार्टनर बन करके उस डीलरशिप को हासिल किया है उसने HPCL से, और जो कानूनी तरीके से अवैध है। और किसी भी कीमत पे, किसी भी स्तर पे इस एजेंसी को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, इसको कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि ये कानूनी तरीके से पात्र नहीं है। कि देसाई कौन लोग हैं उस कंपनी के अंदर जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, किनकी इसमें भूमिका है, जो किसी कंपनियों को अंजाम दे रहे हैं? APCL थोड़ा सा HPCL बताया क्या है और एजेंसी कैसा है उसके बारे में? HPCL एक गैस एजेंसी है। HPCL एक वहाँ पे गैस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। HPCL जो है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, जो एजेंसीज यहाँ पर एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि उनका LPG गैस सिलेंडर जो है वो मुंबई एरिया में अगर आपको लेना है तो किसी न किसी आपको डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेना पड़ेगा। HPCL लाइसेंस देता है कि आप एजेंसी खोलें, उससे LPG का जो गैस का बाटला है वो ले और मोहल्ले या एरिया में आप सप्लाई करें। तो
ASU एजेंसी जो है वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप एजेंसी थी जिसके मालिक थे शांतु कुमार अशर। उनके एक्सपायर होने के बाद जब वो इस दुनिया से चले गए, उसके एक्सपायर होने के बाद ये केतकी देसाई वहाँ एज अ मैनेजर काम करती थी। एज अ मैनेजर काम करने के बाद जब मालिक जो एजेंसी का है, जो मेन ओनर था, वो एक्सपायर कर गया, तो मैनेजर को क्या हक बनता है कि वो मालिक बन जाए? वो किस तरीके से मालिक बन सकती है? क्या दस्तावेज उसने ऐसे HPCL के अंदर दाखिल कर दिए, क्या लगा दिया, जिसके अंदर से ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको मालिकाना हक दे दिया गया है ASU एजेंसी का। जो गैस के जो बाटले हैं, सिलेंडर्स हैं, वो सप्लाई करती है कांदीवली एरिया में, तो ये मालिकाना हक उसको कैसे मिला? यही बात हम HPCL से पूछ रहे थे और HPCL से हम इसी बात की डिमांड कर रहे थे कि उसने क्या हक दिया। HPCL ने हमको उसके एवज में जवाब दिया कि हम आपको कोई भी जवाब देने के लायक नहीं हैं, या आप कोई भी जवाब सुनने के लायक नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं है। हमने बताया कि हमारे क्लाइंट जो हैं वो एक सोशल वर्कर है, एज अ सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, आज़ाद खान नाम है उनका। उन्होंने अगर कोई चीज़ उजागर की है, आप HPCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, आपको ये अधिकार बनता है कि आप हमको चीज़ें क्लियर करके बता दें कि ऐसा केतकी देसाई, क्योंकि हम जानते हैं कि वो मैनेजर है। जी आजाद जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपका कंप्लेन है और क्या आपकी शिकायत है और कैसे आपने पेश किया और कैसे पता चला, थोड़ी सी जानकारी दें। आप कंप्लेनर हैं। हाँ सर, मैंने जब हमको मालूम पड़ा ऐसा ऐसा गड़बड़ हो रहा है तो मैंने वकील साहब को सारी चीज़ें बताई कि इनका पैन कार्ड डुप्लीकेट है, अनलीगल तरीके से एजेंसी अपने नाम पे कर ली। तो वकील साहब ने उस पर ध्यान दिया, कंप्लेंट किए, हमने कंप्लेंट किया। HPCL हमारा कंप्लेंट जो है साइड में फेंक देती है, बोलती है आपको कोई अधिकार नहीं है। तो क्या मांग करते हैं आप, क्या चाहते हैं? हमारी कोई मांग नहीं है सर, हमारा कहना क्या है, गलत है तो उसको बंद करके आम पब्लिक को सबको एड आवे, सबको मिले, सब लोग अपना इंटरेस्ट लेवे। एक एजेंसी अगर आपने एरिया में खोला है जिसको अवैध अगर वो बंद तरीके हो से जाती मालिकाना है हक आपने लिया है, तो उसमें सबको अधिकार होता है, एड आएगा तो सब लोग उसमें आप लोग जैसे आदमी भी अगर चाहें तो एजेंसी की अगर एक एजेंसी बंद होती है तो एक आम आदमी को मौका मिलता है कि वो अपनी तरफ से HPCL के सामने, HPCL के पास अपने डॉक्यूमेंट्स रख के ओरिजिनल तरीके से वहाँ पर एजेंसी को चाहेगा रन करने के लिए और गैस के जितने भी सिलेंडर्स हैं सप्लाई कर सकते हैं। सर आपसे मेरा सवाल था, कौन लोग इसमें हैं, इस कंपनी के लोग इन्वॉल्वमेंट है जो इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देते? देखिए ऐसा है, सबसे ज़्यादा जिसकी रिप्लाई आई है, जो उसमें कंसर्न दिखाई पड़ रहा है, उसमें चेयरमैन, एक तो चेयरमैन हमको दिखाई पड़ रहे हैं, दूसरे रीजनल मैनेजर जिन्होंने जो हमको बराबर जवाब दे रहे हैं कि आपको कंप्लेंट करने का अधिकार नहीं है। रीजनल मैनेजर है और चेयरमैन है, रीजनल मैनेजर है, और उनके वो मतलब उस डिस्ट्रीब्यूशनशिप के जितने भी डिपार्टमेंट के लोग, लेकिन हम तो डायरेक्ट रीजनल मैनेजर को ही अटैक करेंगे क्योंकि रीजनल मैनेजर ने ही इस बात को अंजाम दिया है। और रीजनल मैनेजर के से केतकी देसाई ने हाथ मिला करके रीजनल मैनेजर को पैसे के दबाव में ला करके, रीजनल मैनेजर में जो HPCL में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिनके उच्च अधिकारी जो हैं, इवन चेयरमैन है, रीजनल मैनेजर है, या उनके ऊपर के जो अधिकारी है, किस तरीके से केतकी देसाई से मिलकर के काम कर रहे हैं, जो पैसे के दबाव में आम आदमी की आवाज़ को कचरे के डिब्बे में डाल के फेंक दे रहे हैं। तो आम आदमी की अहमियत तो कुछ है ही नहीं है उनकी नज़र में। जो पैसा दे रहा है, जो उनसे लगा हुआ है, हम गए थे, हमसे बात किया तो हमके एक अधिकारी थे, उन्होंने ये कहा कि हमको अगर हम उनको लाइसेंस नहीं देते तो हम रिकवरी किससे करते। अरे मेरे भाई, रिकवरी पहले ही लीजिए आप। 1,82,00,000 कम अमाउंट नहीं होती है। अगर आपके पास 10 रुपया भी बकाया है तो आप दूसरे वाले को दूसरा लोन देने के लिए कतराएंगे, लेकिन यहाँ पे 1,82,00,000 रुपये ऐसी एजेंसी का बाकी रह गया और उसको लाइसेंस डीलरशिप दे दी गई। और हमसे एक सवाल बताइए, अगर हम पूछ रहे हैं कि आप क्यों दे रहे हो, तो ये कोई बुरी बात है क्या? ये तो एक सही बात है ना कि हम पूछ रहे हैं भाई 1,82,00,000 रुपया आपने रिकवरी किया या नहीं किया। बोलते नहीं, ये पूछने का आपको अधिकार नहीं है, हम रिकवरी करें या रिकवरी ना करें, ये हमारा पर्सनल मैटर पड़ रहा है। और दूसरा, अगर हम ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो क्या उसको लाइसेंस डीलरशिप ASU एजेंसी की एरिया में सप्लाई करने के लिए HPCL जो एक बॉडी है वो उसको दे सकती है क्या? बोलते हैं ये सब भी आपको बताने जानने का अधिकार नहीं है।
आप बिल्कुल लेमैन हो, आप इंटरेस्टेड आदमी नहीं हो, आप उससे जुड़े हुए आदमी हो। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि HPCL कौन सा आदमी चाहती है कि जो उससे जुड़ा हुआ हो ऐसी एजेंसी से। आप जैसे आप हैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप अगर कोई सवाल कर रहे हैं तो अब हम बोले कि नहीं आप इससे जुड़े नहीं हो, अब इसका जवाब नहीं देंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। ये तो मैं समझता हूँ कि कल्चर के खिलाफ बात होती है। अगर हम कोई आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो उसका हम जवाब दे रहे हैं। तो उसमें जो रीजनल मैनेजर है, रीजनल मैनेजर ने ऊपर से नीचे तक की सारी सीढ़ियों को केतकी देसाई के फेवर में मैनेज करके, रीजनल मैनेजर ने, HPCL का रीजनल मैनेजर जो है, जिसका नाम है, एक है शिल्पा विश्राम, दूसरा नाम है मंदिरा बिसाक, 2 के ही लेटर हमारे पास आए हैं। इन्होंने हमसे, यानी उनकी लीगल सेल भी हमको बोलती रही, लीगल सेल भी बोलती रही कि अरे आपको कोई अधिकार नहीं है इस मैटर में घुसने का। हमने कहा हम घुस के दिखाएगा, अगर कहीं करप्शन हुआ है तो हमारा अधिकार बनता है कि हमको ये जानने का अधिकार बनता है या कि आपने करप्शन क्यों किया है। और जो करप्शन, हमारा ये भी कंप्लेंट है कि जिन लोगों ने करप्शन किया है, इसमें जो लोग भी HPCL के करप्शन से जुड़े हुए हैं, इस केतकी देसाई को देने में संबंधित अधिकारियों पर जांच करके उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने सरकार को नुकसान में डाला है। एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार का 1,82,00,000 रुपया डुबोया है। आप बताइए कि सरकार का अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, वो कौन सी ऐसी संस्था है जो सरकार के फायदे के लिए की जाती है। यहाँ पे ये संस्था जानबूझ के और करोड़ों का अवार्ड पेंडिंग रहते हुए भी उसको लाइसेंस दे दिया जा रहा है। ये एक चमत्कार की बात है और कुछ नहीं है। सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, इस मामले में आगे आप क्या भूमिका होगी? देखिए, आज हम आगे कानूनी कार्रवाई के उसमें लगे हुए हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जब तक हम आपको इसलिए बीच में लेके आए हैं कि ये बात जो HPCL ने की है, ये बात उनके अधिकारियों के कानों तक भी पहुँचे, कि ये बात कल समाज में भी गूंजेगी कि आपने जो कार्य किया है, आपने जिस तरीके से लाइसेंस दिया है, आपने एक आपराधिक मुकदमा में लिप्त एक महिला को आपने डीलरशिप दे दिया, आपने उसको डीलरशिप दे दिया जिसके ऊपर 1,82,00,000 रुपए का 1,82,00,000 रुपए का बकाया है, और उसको फिर से डीलरशिप दे दिया। आपने एग्रीमेंट, जो शांतु कुमार अशर का कोई एग्रीमेंट अप्रूव नहीं है। हमको ये इसकी लड़ाई में हमने अभी हमारी कंप्लेंट डायरेक्टर के पास मंत्रालय से गई है। मंत्रालय ने डायरेक्टर मार्केटिंग को, जो ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्त्री हैं, उनको निर्देश दिया है कि इसमें एक्शन लिया जाए। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग, हमारा ये मीडिया जो है, मीडिया बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी चीज़ को अपने किसी बात को जाहिर करने के लिए। और हम ये चाहते हैं, हमारी मीडिया से दरख्वास्त है कि इस बात को आम जनता तक पहुंचा करके इस बात को उनके अधिकारियों से पूछिए आप जा करके कि भैया आप ये सवाल उठा है, इसका जवाब हमें अब तार्किक तरीके से दे दीजिए। अगर वो तार्किक तरीके से इसका जवाब दे रहे हैं, हम अपना कंप्लेंट विड्रा कर ले रहे हैं। आजाद जी, लोकल पुलिस स्टेशन में आपने कोई कंप्लेंट किया उनके खिलाफ या कोई जानकारी इस विषय पे? ऐसा लोकल पुलिस स्टेशन में हमने कोई कंप्लेंट नहीं की। लोकल पुलिस स्टेशन में हमने कोई कंप्लेंट हम मीडिया को ये बात बताना चाहते हैं। हमारे बड़े भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि इस आपराधिक अगर कहीं करप्शन हो रहा है तो पुलिस स्टेशन में हम जाके कंप्लेंट करें। हम कंप्लेंट करने का हमको पुलिस स्टेशन में अधिकार नहीं है, क्योंकि हमको सही जवाब जो है, हम करप्शन के केस उसके ऊपर फाइल करें, ये HPCL कर सकता है। जैसे जिसको चोट लगी है, वही अगर हम एक आदमी को चोट लग गई है, एक आदमी को मार दिया गया है और वो पुलिस स्टेशन में जाने के लायक नहीं है, तो जिस आदमी ने उस आदमी को देखा है वो जाके पुलिस स्टेशन में खबर करेगा कि वो आदमी को मारा गया है। फिर पुलिस स्टेशन उसको बुला के उसका बयान लेगा, फिर उसके बाद वो आगे बात चलेगी।